अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक वॉल हैंगिंग, और इसके लिए जो है तो मैंने अपने नए कटर का इफ्तिताह भी कर दिया है। अब इसके बाद जो है हम इस बॉक्स को अपने नए कटर के साथ खोलेंगे, और ये मैं सिज़र की मदद से इसके एक एंड को काट कर इसको पूरी तरह से खोल लूँगी, और टेबल पर फैलाकर इसके ऊपर हम रफली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उस सर्कल के अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और कटर की मदद से इसको कट करेंगे। ये वही बिल्कुल नया नवेला कटर है जिसका भी मैंने इफ्तिताह किया है। और इस कटर के साथ जो है तो बिल्कुल आराम से काम करना है, हाथों का ख्याल रखना है कि कट ना लग जाए इस पर। और ये अंदर वाला सर्कल कट हो गया है, बाहर वाला सर्कल कट कर रही है। इसको कट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी क्योंकि एजेस थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, तो जिसकी वजह से इसको कट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, बट इट्स ओके। तो अब जो है तो मैं इसको कट कर चुकी हूँ और ये इस तरह से निकल कर आ गया, लेकिन इसके एजेस थोड़े से मोड़ रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए एक और कार्डबोर्ड पर जो है तो सी शेप के बहुत सारे पीसेस कट कर लिए हैं, और अब इसके पीछे हम स्टिक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब ये इसके ऊपर हमने स्टिक कर दिए हैं तो ये काफ़ी अच्छे से स्टिफ हो गया, मजबूत हो गया। अब हम अपना मास्किंग टेप लेंगे और इसको जो है तो इसके ऊपर लगाएंगे, इसके साइड्स पर, ताकि इसकी साइड्स की रफनेस थोड़ी कम हो जाए और ये थोड़ा सा नीट हो जाए। इस तरह से हम लगाएंगे कुछ, और ये वापस हट रहा है लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है फिर ठीक हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे के पूरे सर्कल में हम लगा देंगे। ये अब मैंने पूरे सर्कल में ये लगा दी है। अभी जो मिड वाला पॉइंट है इस पर भी हम लगाएंगे। मिड वाले पॉइंट में मैंने थोड़े से कट करके जो है तो लगा दी है कट पीसेस में, ताकि नीटली लग जाए। अब हम पोस्टर कलर्स लेंगे, ये सकूरा ब्रांड के पोस्टर कलर्स हैं। इसमें मैंने ब्लैक पेंट उठाया है, और आप चाहे तो राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर फ्लैट ब्रश से भी, लेकिन मेरा फ्लैट ब्रश जो है तो ये मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने फ्लैट ब्रश उठाया है। इसके बाद जो है तो हम पेंट निकाल लेंगे थोड़ा सा ट्रे में, और इसको साइड पर रख देंगे क्योंकि साथ साथ में हमें काम भी करना है, तो इसको अपनी जगह पे वापस रख देंगे। अब इसके बाद जो है तो हम पानी लेंगे ट्रे में, और पानी के साथ ब्रश को हल्का हल्का गीला करके तो पेंट करना स्टार्ट करेंगे। और पेंट करना इसको पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें टेप लगा हुआ है, लेकिन इट्स ओके। अगर आप टेप की वजह से थोड़े से जगहों में नहीं हो रहा तो आप ब्रश को थोड़ा सा ज़्यादा गीला कर लीजिए तो ये हो जाएगा। और ये अब मैं पूरे पेंट को इसके दोनों साइड्स पे कर दूँगी। ये मैंने कर लिया है। अब इसकी जो है तो ये इस तरह से कुछ लग रहा है, लेकिन अभी सूखा नहीं है, तो हम इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे। और जब ये सूख गया है, ये देख लीजिए अब ये सूख गया है, तो इसको साइड पर रखेंगे और हम वाइट शीट्स लेंगे। आप कुछ भी कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने अपने पेंसिल को शार्प कर लिया है, और अब 2.5 बाई 2.5 के मार्क्स ले लेंगे हम दोनों साइड्स पे, ताकि हम स्क्वायर बना सकें। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्क्वायर बन गया है। तो अब हम 1.5 बाई 1.5 का भी एक स्क्वायर ले लेंगे, 1.5 इंच का, और इसको दोनों स्क्वायर्स को हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद जो है तो कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएंगे। दोनों को साइड पे रखते हम जो है तो इसको इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। 8 टाइम्स फोल्ड करेंगे हम, ये 4 टाइम्स और ये 8 टाइम्स हो गया। अब इसको एक पेटल की शेप में कट कर लेंगे और इसको खोलेंगे तो ये 8 पेटल्स का एक फ्लावर बन जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये छोटे वाले को भी हम कर लेंगे, तो एक छोटा साइज़ आ गया हमारे पास और एक बड़ा साइज़। अब इसके साथ हम ग्रीन कलर लेकर इसके मिड में पॉइंट में कुछ स्ट्रोक्स बनाएंगे कलर के साथ, और इसके 2 पेटल्स को छोड़ देंगे। इस तरह से हम छोटे वाले को भी कर देंगे, और फिर ग्रीन के ऊपर थोड़े से येलो के साथ भी हम स्ट्रोक्स बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और ये येलो स्ट्रोक्स बन गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए। तो जो पेटल्स हमने छोड़े थे उसी पेटल्स के स्टार्ट में हमें इसको कट करके इसको ग्लू कर लेंगे। और ग्लू जो मैंने यूज़ किया है तो वो क्राफ्ट ग्लू है, आप कोई भी क्राफ्ट ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह के मैंने बहुत सारे बना लिए हैं डिफरेंट साइज़ के। इनको साइड पे करके अब हम ग्रीन कलर का पेपर लेंगे। ये कलर्ड पेपर्स हैं, आप चाहें तो इसकी जगह सॉफ्ट चार्ट्स भी ले सकते हैं। और अब इसको जो है तो हम जो ये वो पेपर्स हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं प्रिंटिंग वगैरह के लिए। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, पेटल और लीव्स बनाएंगे। ये लीव्स को जो है तो मैंने इस तरह से कुछ पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड किया है कि हमारे पास एट अ टाइम 6 to 8 पेटल्स आ जाएँ। अब इसके बाद जो है तो हम पेटल्स को लेके अपने इस रिंग में ग्लू करना स्टार्ट करेंगे।
और मैं बस सिंपली 2 पेटल्स की से को मिलाकर जो वी शेप बनता है उस तरह से बना रही हूँ। रैंडमली इसको हम कर लेंगे तो, और ये थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है। अब ये मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों छोड़ी है। अब इसके बाद मैंने कुछ बटरफ्लाइज बनाई है और कुछ बीड्स ली हैं जो कि है ट्रांसपेरेंट, और ये है हमारे पास एक धागा ब्लैक कलर का। इसमें जो है तो हम पेटल्स को बीड्स को मैं जो है पिरोना शुरू कर दूंगी। और ये एक जो है तो धागे को मैंने लंबा काटा है और उसमें मैंने 2 जो है बीड्स ली हैं। इसी तरह के जो है मैंने एक और ले लिया और उसमें एक बीड डाल दिया है। और इसको मैं सिर्फ रैंडमली ऐसे ही साइज़ चेक करने के लिए रख रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये 2 जो है एक को लंबा लिया है और 2 को एक ही साइज़ में लिया है। अब इसमें मैंने एक और बीड डाल दिया है। और जो है तो ये बटरफ्लाइज़ को हम इस तरह से कुछ रखेंगे। मैं कुछ अरेंजमेंट आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से हम रखेंगे इसमें। लेकिन इसको मैंने अभी ग्लू नहीं करना क्योंकि ये फिर आपस में उलझेंगे तो ये बटरफ्लाइज़ ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हम अभी जो है तो सिर्फ इन धागों को बांध देंगे यहाँ पर नीचे से। सिंपली जो आप नॉट टाई करते हैं उसी तरह टाई कर लेंगे। और ये जो एज रह जाता है नॉट टाई करने के बाद, इसको हम जर्मन ग्लू गन के साथ, हॉट ग्लू जो होता है उसके साथ हम स्टिक कर लेंगे पीछे से, ताकि ये रफ़ ना लगे। अब ये स्टिक हो गए हैं तो हम फिर से लीव्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ये लीव्स लग गई हैं। अब हम फ्लावर्स को स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बड़े फ्लावर्स को स्टिक करूँगी इस तरह से, और ये आहिस्ता आहिस्ता स्टिक हो रहे हैं। अब मैंने पूरे सर्कल को स्टिक कर लिया है फ्लावर्स के साथ। अब ये छोटे फ्लावर्स से स्टार्ट करूँगी मैं ताकि मज़ीद इसको फिल कर सकूँ और एक प्यारा सा लुक दे सकूँ। अब ये सारे फ्लावर्स इसमें फिल हो गए हैं तो अब बारी आती है बटरफ्लाइज़ को स्टिक करने की। तो ये धागे आपस में उलझ गए थे तो इनको खोल कर अब मैंने इनको सेटल कर दिया है और अब बटरफ्लाइज़ को इस पर स्टिक करना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। ये धागे को इस पर रख कर थोड़ा सा हम दबाएंगे ताकि ये इस ग्लू के अंदर पूरी तरह से मर्ज हो जाए और ये अच्छे से ग्लू हो जाए, स्टिक हो जाए। इस तरह से हम और बटरफ्लाई स्टिक कर रहे हैं जिस तरह की पोजीशन मैंने पहले बताई थी उसी तरह से, कि जो सबसे लंबी वाली स्ट्रैंड थी उसमें सबसे बड़ी वाली बटरफ्लाई को मैंने स्टिक किया है। उसके बाद एक साइड पे छोटी वाली बटरफ्लाई को स्टिक करने के बाद एक मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई को स्टिक करूँगी। अब जो मिडल वाला था जिसमें मैंने सबसे बड़ा वाला बटरफ्लाई स्टिक किया था, उसी थ्रेड में मैं एक और स्मॉल साइज़ बटरफ्लाई स्टिक करूँगी। अब जो थर्ड थ्रेड है उसमें भी मैं एक स्मॉल साइज़ का बटरफ्लाई स्टिक करूँगी। और ये जो है उसी तरह से हम पहले धागे को इस पर रखेंगे, ग्लू लगाएंगे, फिर धागा रखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा दबाएंगे और ये बनकर रेडी हो गया है। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।